हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वाइगोस्की और इससे रिलेटेड जितना भी है थ्योरी वो हम आज जानेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को केवल जानेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को। जितना जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उतना जानने की ज़रूरत है। आपको कोई पीएचडी का एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है? तो उतना जानेंगे और आखिर में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जितने भी आप अब तक जो परीक्षाएं होती आ रही हैं, सीटेट हो, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो या स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स हो, उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। वाइगोस्की जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1896 में हुआ था सोवियत संघ में, और ये एक सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था संज्ञानात्मक विकास के संबंध में। इन्होंने एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया जिसका नाम दिया गया था। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो विकास है वो तीन चीज़ों से होता है, समाज और संस्कृति और भाषा। इन चीज़ों के, तीन चीज़ों के मिलने से ही व्यक्ति का विकास होगा, उसके जो है संज्ञानात्मक उसका विकास होगा। लेकिन उस संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो है समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण रोल बताया था इन्होंने। सबसे ज़्यादा योगदान इस समाज और संस्कृति का ही होता है। संज्ञानात्मक विकास में जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज और संस्कृति के बीच जो है अंतःक्रिया से ही होता है। जो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है समाज और संस्कृति के दोनों के मेल जोल से ही होता है। बच्चा जो है रह करके इस दुनिया में रहते हुए समाज के नियमों और के अनुसार ही सीखता है और उन्हीं के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है। समाज में जो भी उसे कुछ सिखाया जाता है वही उसका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का यहाँ पे संबंध है उसका बौद्धिक विकास से, उसके भाषाई विकास से। ठीक है, जब उसको समाज सिखाएगा तभी तो वो आगे सीख पाएगा। उसका जो लालन पालन जो है वो किसी अगर ऐसे बच्चे को जिसको समाज और संस्कृति से दूर कर दिया जाए तो उसका जो है संज्ञानात्मक विकास पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसका संज्ञानात्मक विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो रह करके बच्चा क्या सीखेगा। और इसी तरीके से किसी बच्चे को जो है समाज और संस्कृति के बीच रखा जाए तो वहाँ के जो है बच्चा जो है उसका जो है संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा, उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। ठीक है, भाषा का विकास भी अच्छे से होगा। तो भाषा का विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। ठीक, समाज और संस्कृति जो है वो भी मदद करती है कहीं ना कहीं बच्चे के भाषा और विकास में, कि आप कहाँ पे रहते हैं और आप किस तरीके की भाषा। आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी आपकी भाषा हो जाएगी। आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश अमेरिकन भाषा हो जाएगी। आप जब चाइना में रहेंगे तो मैंडरीन आपकी भाषा हो जाएगी, चाइनीज़ आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। तो आपका कहीं ना कहीं जो समाज और संस्कृति जो है भाषा विकास में भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है। ठीक, तो बच्चा जो है, बच्चे के जो अंदर जो है उच्च जो मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति जो होती है, ठीक है, जितनी भी हाई जो सोचने की क्षमता होती है वो समाज और संस्कृति से ही मिलके बनती है, उसको मिलती है। बच्चा अपने से बड़े जो ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर के ही सीखता है। वो जो अपने पेरेंट्स के साथ सीखता है, अपने टीचर से सीखता है। ठीक है, अपने टीचर से सीखता है, अपने कोच से सीखता है। वो उन्हीं के संपर्क में आता है और वही उनको सिखाते हैं कि कैसे इस चीज़ को करना चाहिए। ठीक है, उसका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, यही लोग सिखाते हैं। ठीक, वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास के कुछ स्तर बताए थे। ठीक है, वो हम उनको जान लेते हैं। ये तीनों स्तर आपको याद होने चाहिए और इनके बारे में थोड़ा सा बारे में पता होना चाहिए। जितना मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ उतना ही पता होना बस काफ़ी है। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। संक्षिप्त में चीज़ें हैं और संक्षिप्त में ही आपको समझनी भी चाहिए। कहानियाँ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहला जो स्तर होता है उसे ZPD कहते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कहते हैं, इसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। और नंबर जो है वो इसका फोल्डिंग है। और नंबर 3 पे जो स्तर है वो मोर नॉलेज अदर्स है। ठीक है, इसके 3 स्तर बताए थे। तो ZPD को समझ लेते हैं पहले, जिसे संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को संपन्न करता है। ठीक है,
इसमें कि अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो कार्य क्षेत्र होता है जिसको वो नहीं कर पा रहा होता है वो उसकी पहुंच से बाहर होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। वो जो हेल्प होता है वो कोई उसका टीचर हो सकता है, ठीक है, वो कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, ठीक, या उसका कोई भी कोच हो सकता है, या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक। तो वो उसकी उन्हीं की मदद से वो काम करना सीखता है। जैसे इसके ग्राफ में देख सकते हैं, ये एक क्षेत्र है जिसमें वो बच्चा बहुत कुछ नॉलेज उसको रखता है उस क्षेत्र के बारे में, और ये एक क्षेत्र है जिसके बारे में वो बच्चा कुछ भी जो कुछ नहीं जानता, और इसके जानने और कुछ नहीं जानने के बीच का जो क्षेत्र होता है वही ZPD कहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा सिखाए हुए कार्य को करता है और अपने कार्य को कंप्लीट कर लेता है, ठीक। अगला जो इसी को जैसे समझ लीजिए, देखिए ये ZPD को अच्छे से समझाया गया है इस ग्राफ में भी। तो जो ये बच्चे का जो क्षेत्र है ये स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कर्म क्षेत्र है। वो जानता है, नॉलेज है उसको किसी कार्य की करने की कि वो कैसे किया जाता है, इसलिए इसके बारे में बच्चा किसी से मदद नहीं मांगेगा। वो ठीक है, उसको बिना हेल्प के वो कर लेगा। चाहे वो जैसे वो किसी गेम को खेलता हो तो उसको पता है कि ये गेम कैसे खेला जाता है, जैसे वो टीवी चलाना हो तो वो जानता है कि टीवी को कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये उसके संभावित क्षेत्र कार्य का क्षेत्र है। उसी तरीके से जो है ये एक क्षेत्र है, ये ZPD क्षेत्र है, ठीक। ये ZPD क्षेत्र वो होता है जिसमें वो बच्चा किसी की सहायता से काम को करता है और काम को पूरा कर लेता है। जैसे कि टीवी चलाया उसने, लेकिन अब उसे टीवी तो चलाना आता है लेकिन वो चैनल नहीं बदल पा रहा है। उसे बस इतना पता है कि ये चैनल बदलते कैसे नहीं है, उसको सब कुछ आता है लेकिन वो चैनल नहीं बदल पा रहा है। तो उसके लिए उसको अपने पेरेंट्स की, मम्मी की मदद ज़रूरत होगी, ठीक है। और ये जो एक अन्य क्षेत्र है, ये एक और जो अन्य क्षेत्र है जो लास्ट में आता है, ये वो क्षेत्र होता है जो उसकी उम्र के साथ उसको सीखने को मिलता है। जैसे कि 2 साल के बच्चा जो है उसको अगर वो पेन चलाने को कोशिश करे, लिखने की कोशिश करे तो वो नहीं लिख सकता, ठीक है। वो एक उम्र के बाद ही उसे वो उस क्षेत्र उस कार्य को कर सकता है। तो ये वही क्षेत्र है, भविष्योन्मुखी क्षेत्र होता है। भविष्य में वो काम करने की क्षमता हासिल कर लेगा। अब वो 5 साल का बच्चा जो है कार नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, लेकिन 18 साल का होते ही वो कार या बाइक चलाने लग जाएगा, ठीक है। ये वो क्षेत्र होता है, आप ड्राइंग से समझ गए होंगे। स्केप फोल्डिंग को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो स्केप फोल्डिंग क्या होता है कि ये वो स्तर होता है, संज्ञानात्मक विकास का स्तर वो होता है जब किसी कार्य को करने के लिए उसको टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत होती है। उसको कार्य के बारे में नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि उसको काम करना नहीं आता, लेकिन वो कहीं किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाता है कि वो काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। अब उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, भले ही वो थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे कार चलाना, स्कूटी चलाना भी एक स्केप फोल्डिंग का काम है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप एज बढ़ते जाते हैं, आपको पता तो चल जाता है कि ये कार है और इस कार में जो है की कहाँ लगती है, चाबी कहाँ लगती है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना भी आता है, आपको ये भी पता है कि ये गियर डालना होता है, लेकिन आपको इसका प्रयोग करना नहीं आता। आप उस कुछ टाइम के लिए आप वो काम को सीखते हैं, टेम्परेरी रूप से सीखते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं, पापा सिखाते हैं या भाई सिखाएं आपके, या ड्राइविंग स्कूल से आप सीखें। तो जब आप सीखते हैं तो उस काम को आप सीख करके उस काम को कार चलाना सीख जाते हैं। और ये काम जो होता है, ये आपका जो कार्य क्षेत्र होता है, ये आप सीखने के बाद हमेशा के लिए सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सीखे तो आप हमेशा के लिए सीख गए। ऐसा नहीं है कि एक बार सीखे तो दोबारा आपको फिर से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। तीसरा जो है वो मोर नॉलेज अदर्स होता है। आप जो है अपने से अधिक नॉलेज वाले लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, आपसे अधिक ज्ञानी लोगों से सीखते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते थे इस मैटर के बारे में और इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देखते हैं। वो ज्ञानी लोग, आप वो ज्ञानी जो है उसकी नज़र में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब वो ज्ञानी कौन सा हो सकता है, ये उसकी नज़र में उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका टीचर हो सकता है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है ना। वो उन आदर्शवादी व्यक्तियों की भी कहानियों पढ़ के उनके प्रॉब्लम्स को उनके चले हुए मार्ग से भी वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक। तो ये 3 प्रकार की जो है हमने बात कही आपके। अभी जो क्या है कि एक 3 टाइप की जो है वाइगोस्की ने जो है 3 टाइप की स्पीच दी थी।
भाषा विकास के संबंध में, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में। तो वो 3 टाइप की स्पीच क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोस्की ने कौन सी स्पीच दी थी, कितने टाइप की स्पीच दी थी, सोशल स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है। बस ये बहुत सिंपल स्पीचेस हैं। जो सोशल स्पीच जो होती है ये जो है आमतौर पे 2 वर्ष तक की स्पीच होती है। बच्चा जो है छोटी उम्र में होता है तो अपने जो है आसपास जो है रह रहे लोगों के हाव भाव, बात करने का तरीके से सीखता है और उनसे बात करने का तरीका सीख करके वो बात दूसरों से बात करना, इंटरेक्ट करना करने लगता है। तो ये बस इंटरेक्शन है 2 लोगों के बीच का, और वो अपने परिवार, समाज, संस्कृति से सीखते कोशिश करता है। जैसे आप बच्चे से, छोटा है बच्चा, आप बच्चे से बात करते हैं, नहीं बेटा ये नहीं करना चाहिए, तो वो सीख रहा है कि ऐसे नहीं, गलत बात होती है, करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो होता है वो प्राइवेट स्पीच है। अब प्राइवेट स्पीच जो होती है वो सोशल स्पीच के नेक्स्ट की स्पीच होती है। ये जो है 3 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आमतौर पे क्या होता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है, खुद से बात करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर लूँगा, इसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है ना। खुद से बात करता है काम को करते हुए। अगर किसी काम को करते हुए वो प्रॉब्लम को फंस जाता है तो वो खुद से बात करने लगता है। जैसे आपने कई बार बच्चों को ड्राइंग करते हुए देखा होगा, तो ड्राइंग करते हुए बच्चे खूब बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा लगा के बात करते हैं। जैसे वो गुड्डा गुड़िया का खेल जब खेलते हैं तब खूब बात करते हैं, और वो उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कोशिश करते हैं जिस भी वो खेल को खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाती है। उसी तरीके से तीसरी जो स्पीच है इसमें इनर स्पीच है। ये जो है 4 वर्ष से प्रारंभ होती है स्पीच, ठीक है। इनर स्पीच जो है आंतरिक स्पीच होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है प्राइवेट से इनर की तरफ बढ़ता है। मतलब पहले बच्चा क्या होता है, मन ही मन में सोचता है। अब क्या होता है, अब पहले जो बच्चा होता है वो सोचता है, और जो भी सोचता है मुंह से बोलता रहता है। वो ये नहीं देखता कि कौन बगल में बैठा है, उसको शर्म वरम नहीं आती है, वो बस बोलता रहता है अपना, ड्राइंग से करते हुए खुद से बात कर रही है, खुद ही से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। पर इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो है वो बताता नहीं है, वो मुंह से बोलता नहीं है, वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या करना है, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं हमने आपको बता दी। तो इसके अलावा वाइगोस्की ने, इसके अलावा जो है वाइगोस्की के सिद्धांत में से जो सोशियो कल्चर अप्रोच जो प्रस्तुत किया था, इसके बारे में और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे सीटेट में इसके अलावा कोई कुछ भी सिलेबस में नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए जो है समीपस्थ जो है विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बताया है जिसे ZPD कहते हैं, ठीक है। तो ये है शिक्षण और मूल्यांकन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की सहायता से अपने कार्य को जो है वो पूरा करना होता है और उसका मूल्यांकन करना होता है कि क्या मैंने काम को कैसे किया है और क्या मेरी मदद जिसने की है उसने काम को कैसे कराया है, ठीक है। तो ये टीचिंग और उसका जो है मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। वाइगोस्की के जो अनुसार है बच्चे सीखते हैं, ठीक। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर जो है क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्वता से होने पर, या अनुकरण के द्वारा। तो मैंने पहले भी बताया वाइगोस्की का जो है सीखने का जो है, उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा जो है योगदान होता है बच्चे के विकास में। तो यही इसका आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाइगोस्की के अनुसार जो है अधिगम क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग क्या है। तो एक व्यक्तिगत जो है गतिविधि है, कि एक निष्क्रिय गतिविधि है, कि एक अनुबंधित गतिविधि है, कि एक सामाजिक गतिविधि है। तो अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है, समाज और संस्कृति में रह कर के ही वो सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी भाषा जो है शब्दावली का प्रयोग जो है पहली बार किसके द्वारा किया गया था। कोलबर्ग, वाइगोस्की, एरिक्सन और पियाजे। मैंने अभी जस्ट बताया कि 3 टाइप की स्पीच होती हैं, इन सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सीरीज से याद रखिएगा, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो ये निजी भाषा जो है ये प्राइवेट स्पीच का हिस्सा है, ठीक है। ये वाइगोस्की ने थ्योरी दी थी। तो इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से बातें करता है, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, मुंह से बोल बोल करके जो है बोलता रहता है और प्रॉब्लम को करता रहता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है, ठीक है।
लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से आप उसको आकलन करेंगे, कि मानकीकृत परीक्षण करेंगे, कि तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न पूछेंगे, या बहुविकल्पी जो है प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? इसका सही जवाब है सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है। सहयोग मतलब वो चूँकि जैसे वाइगोस्की ने बताया कि सामाजिक जो है जो व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के मेल और अंतःक्रिया से ही होता है। तो इसमें जो होता है बच्चे को जो है एक सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं और उसके माध्यम से वो एक दूसरे की जो है अंतःक्रिया से एक दूसरे का नॉलेज ग्रहण करते हैं और उसी से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज के 5 क्वेश्चंस का सेशन ख़त्म हो गया है और वाइगोस्की के जो थ्योरी का है पूरा वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके अलावा आपको वाइगोस्की के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बताया है कि आपको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई किताब नहीं लिखनी है। केवल जितना जानने की बस इतना अगर आपने रट लिया, अपने माइंड में बिठा लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, किसी में भी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। थैंक यू। आज का सेशन ख़त्म। थैंक यू।